सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओ अलमाइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर, इसे क्षमा करना, क्षमा करना। मेरी आंखें ठीक होने में और भी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा है मेरी आंखें ठीक होने में और भी वक्त लगेगा। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके ठीक है, बाय। फिर वही एरोबिक्स, वही वॉल्यूम, इतना भी सेंस नहीं कि थोड़ी आवाज कम कर दी जाए। शिट। रजिस्ट्री आपके नाम। क्या रजिस्ट्री है। क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्री है आपके नाम। एक मिनट ठहरिए।
बड़ी बेरहमी के साथ इसे मारा गया है सर, और मारने के बाद दोनों आंखें भी निकाल ली गई हैं। इट्स ए वेरी ब्रूटल मर्डर श्रीवास्तव। लड़की के साथ कोई जबरदस्ती वगैरह? जी नहीं, इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। इट्स ए केस ऑफ क्लियर कट पर्सनल रिवेंज श्रीवास्तव। बट सर एक चीज समझ में नहीं आती, अगर पर्सनल रिवेंज वाली कोई चीज है तो इतनी बेरहमी के साथ इसे क्यों मारा गया? श्रीवास्तव, गले पे ये गहरा निशान इस बात का सबूत है कि इस लड़की को पहले गला घोंटकर मारा गया, उसके बाद इसकी दोनों आंखें निकाली गई। बट सर यहाँ तो कोई रस्सी वगैरह कुछ नजर आ नहीं रही है। रेशम के रुएं? श्रीवास्तव, इस लड़की को रेशम की डोरी से गला घोंटकर मारा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यकीनन कत्ल के मकसद से ही यहाँ आया होगा। एग्जैक्टली श्रीवास्तव। इस लड़की से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स का पता लगाओ श्रीवास्तव, शायद हमें उनसे कोई सुराग मिल जाए। राइट सर। वैसे इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था श्रीवास्तव? जी, नीचे के फ्लोर में फ्लैट नंबर 304 में रहने वाली ज्योति आहूजा ने। जी हाँ, मैं ही सबसे पहले लीना के पास पहुंची थी, मगर तब तक वो मर चुकी थी। आप उस वक्त लीना के पास क्यों गई? जरा तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए मिस ज्योति। लीना अपने कमरे में एरोबिक्स की कैसेट लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी। म्यूजिक बहुत तेज था, मेरे सर में दर्द बढ़ चुका था और मेरा गुस्सा भी। परेशान होकर मैं उसे समझाने के लिए उसके कमरे में गई थी। लीना के कमरे में और कुछ देखा आपने? जी। ये बताइए कि ऊपर आपने लीना के कमरे में क्या देखा? मैंने देखा कि एक आदमी उसके कमरे से बाहर निकला जो पोस्टमैन जैसी ड्रेस पहने हुए था। पोस्टमैन जैसी ड्रेस का मतलब क्या हुआ? पोस्टमैन नहीं था वो? जी, वो पोस्टमैन की वर्दी जरूर पहने हुए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि वो आदमी पोस्टमैन नहीं हो सकता। बट फिर भी उसकी शक्ल आपने देखी होगी। जी, मैं अभी ठीक से देख नहीं सकती। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अभी मुझे इस रोशनी की आदत नहीं है। हर चीज धुंधली नजर आती है। कमाल। एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि आपको धुंधला दिखाई देता है, दूसरी तरफ आप ये दावा करती हैं कि लीना के कमरे से बाहर निकलने वाला आदमी पोस्टमैन नहीं था। इसकी वजह है मेरा एहसास। रोशनी तो आज मुझे मिली है, देखने की ताकत आज मुझे मिली है, मगर ये एहसास बचपन से मुझे आंखों का काम देता आया है। जब वो आदमी मेरे पास से गुजरा तो मेरे दिल में एक अजीब सा खटका हुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ, और मैं जानती हूँ कि ये एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। उस एहसास की भी तो कोई वजह होगी मिस ज्योति। जी, वजह तो है, मगर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बहुत ही अजीब सी बात है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऑलराइट मिस ज्योति, जो आपके ध्यान में आ जाए तब बता दीजिएगा। टेक योर ओन टाइम। बाय द वे, आपने कभी लीना से उसके दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की? माफ कीजिए, इस मामले में मैं बहुत रिजर्व किस्म की लड़की हूँ। Anyhow, thank you, Miss Jyoti. Thanks very much for your cooperation.
ऑलमाइटी गॉड, इसे क्षमा करना, क्षमा करना। यस। आंटी, आपका टेलीफोन खराब है। नहीं तो टेलीफोन तो ठीक है। लेकिन अंकल ने कंप्लेन किया था शायद। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी तो चालू था, रुको यहाँ। हेलो। इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, करजन रोड पर आशीष बिल्डिंग में एक लेडी का कत्ल हो गया है। उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। मैं वहीं स्पॉट से बोल रहा हूँ सर। ठीक है श्रीवास्तव, मैं अभी पहुंचता हूँ। मिसेस ग्रेवाल का कत्ल भी गला घोंट कर किया गया है सर। और मुझे ये उसी जुनूनी कातिल का काम लगता है, क्योंकि मारने के बाद इनका पेट चीरकर इनका कलेजा निकाल लिया गया है। दोनों कत्ल बिल्कुल एक ही तरीके से किए गए श्रीवास्तव। इसके मायने क्या हुए? कातिल एक ही है, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कातिल ने मकतूल की आंखों के बजाय उसका कलेजा निकाल लिया। आपका क्या ख्याल है सर? क्या इस औरत का कत्ल भी किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया गया है? मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे मुझे अपना ख्याल अब बदलना पड़ेगा। कातिल ने ये सारे मर्डर सिर्फ इसलिए किए श्रीवास्तव कि उसे बॉडी में से सिर्फ एक पार्ट निकालना था। सर, ये भी हो सकता है कि उस आदमी को, कातिल को लाश की चीरफाड़ करने में मजा आता हो, या फिर वो कोई वैश्य किस्म का इंसान हो सर। क्वाइट पॉसिबल श्रीवास्तव, लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि कातिल लाश के शरीर में से एक ही पार्ट क्यों निकालता है? वो मिसेस ग्रेवाल की आंखें भी निकाल सकता था, उसने कलेजा क्यों निकाला? और लेना की सिर्फ आंखें क्यों निकाली? क्यों? बेचारी कंचन, हमें क्या पता था
इस कलेजे की वजह से इनकी जान चली जाएगी। हमने तो सोचा था कि नया लीवर मिलने से उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। एक मिनट, नया लीवर का मतलब? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से इनकी लीवर का ऑपरेशन करवाया और नया लीवर बिठाया। 6 महीने के इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से इनकी मैच का लीवर मिला। क्या पता था इसी लीवर की वजह से इनकी जान चली जाएगी। मिस्टर ग्रेवाल, क्या आप बताएंगे कि ये ऑपरेशन कहां हुआ था, किस अस्पताल में? ये ऑपरेशन केलकर हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर अनिल अस्थाना ने किया था। डॉक्टर अनिल अस्थाना। तो तुम्हें आंखों में काफी रिलीफ होगा ज्योति। ज्योति, आर यू ऑल राइट? डॉक्टर, मुझे कहीं और जाना है, देर हो रही है। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है ज्योति, सब ठीक तो है? जी हाँ, दरअसल मैं आपको अपने उस एहसास के बारे में बताने आई हूँ जो उस आदमी के पास से गुजरते हुए मुझे हुआ था। क्या एहसास हुआ आपको ज्योति जी? मुझे उसके शरीर से दवाइयों और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली साबुन की तेज बू आई थी। दवाओं और एंटीबायोटिक सोप की बू? मतलब यह हुआ कि उस कातिल का मेडिकल फील्ड के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हेलो, हाँ बोलो कामत। ओह नो, क्या हुआ श्रीवास्तव? एक और मर्डर सर। श्रीवास्तव, यह हत्या भी मुझे वो पहले 2 केसेस की तरह लग रही है। सर, मिस्टर कुलकर्णी की किटी भी निकाल ली गई है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कातिल जरूर कोई जुनूनी आदमी है या पागल आदमी है जिसे अपने शिकार के अंगों को काटने में मजा मिलता है। नहीं श्रीवास्तव, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कातिल ये जो कुछ भी कर रहा है श्रीवास्तव, बहुत सोच समझ के कर रहा है। देखो, कुलकर्णी की किडनी निकाली गई, कंचन का लिवर और लेना की आंखें। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ श्रीवास्तव। कातिल का इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है कुछ। सर, ये मरने वाली की मेडिकल रिपोर्ट है। मिस्टर
कुलकर्णी का 2 दिन पहले केलकर हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर अस्थाना। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस की जड़ें केलकर हॉस्पिटल में है। मेरे ख्याल में हमें वहां चलकर डॉक्टर अस्थाना से मिलना होगा सर। एग्जैक्टली। देखिए, मैं एक सर्जन हूं और कैडवर ट्रांसप्लांटेशन मेरे पेशे का हिस्सा है। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता कि पिछले 2 दिनों में 2 कत्ल हुए और दोनों को मिलाने वाली कड़ी एक ही है? उन दोनों का ट्रांसप्लांट आपने किया है और सनसनीखेज बात यह है कि जिन पार्ट्स का ट्रांसप्लांट आपने किया है, कातिल ने उन्हीं को हासिल करने के लिए उनका कत्ल कर दिया। हैरत में तो मैं भी हूं इंस्पेक्टर, और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दोनों पार्ट जो ट्रांसप्लांट किए गए वो एक ही पर्सन ने डोनेट किए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा अपने रिकॉर्ड्स चेक करके बताएंगे कि मिस्टर कुलकर्णी और मिसेस कंचन का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, वो पार्ट्स डोनेट करने वाले शख्स का नाम क्या था? उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? वो हमारे ही अस्पताल में नर्स थी और उसका नाम जूली था। जूली? हाँ बेटा, उसे कैंसर था, गले का कैंसर। मौत के कितने करीब थी, फिर भी हंसती रहती थी। खुद तो चली गई हंसते खेलते, और मुझे भागन को हमेशा रोने के लिए छोड़ गई। इतनी बहादुर बेटी की मां होकर अब रो रही हैं। आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपकी ऐसी बेटी थी मिसेस डिसूजा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पर मैं क्या करूं? जब भी उसकी याद आती मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। उस अभागन ने कोई खुशी नहीं देखी। काश उसकी शादी हो गई होती। अच्छा मिसेस डिसूजा, आपकी बेटी का कोई दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या? नहीं, उसका मंगेतर था जॉन। वो भी उसी अस्पताल में काम करता था जहां जूली काम करती थी, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। पता नहीं कहां गया, उसकी मौत पर भी नहीं आया। जूली ने उसका कितना इंतजार किया। क्यों? उनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हो गया था, कोई अनबन? पता नहीं। वैसे वो लड़का बड़ा नेक और धार्मिक था। जरूर कोई मजबूरी हुई होगी, वरना वो जूली को बीमारी के बाद भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले प्यार करता था। उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा लगता तो नहीं। मिसेस डिसूजा, मुझे आपकी बेटी की मौत का बड़ा अफसोस है, और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है अपने शरीर के जो अंग उसने दान किए थे उसे भी किसी वहशी दरिंदे ने अपना शिकार बना दिया। हाँ बेटा, वो मासूम तो मरकर भी जिंदा रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने शरीर का एक एक हिस्सा दान कर दिया, यहाँ तक कि आंखें भी। आंखें? वो कहती थी मैं मर भी गई तो क्या, मेरी आंखें सारी दुनिया को देख तो सकेंगी ना। जी हाँ, जूली ने अपनी आंखें भी डोनेट की थी, और आज उसकी बदौलत एक अंधी लड़की देख सकती है। उसका जन्मजात अंधापन दूर हो चुका है। हाँ डॉक्टर, ये जूली की आंखें किसी लीना को दी गई थी, क्यों? जो संगीता अपार्टमेंट में रहती है। लीना? हाँ, लीना गंजाल्विस, जिसे उस वहशी जुनूनी दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से पहले मारा, उसके बाद उसकी दोनों आंखें निकाल ली। नहीं इंस्पेक्टर, जहां तक मुझे याद है उसका नाम ज्योति है, ज्योति आहूजा। ज्योति आहूजा? ये वही लड़की है ना जो लीना गंजाल्विस के नीचे वाले फ्लैट में रहती है और जिसने
सबसे पहले लाश देखी थी? जस्ट अ मिनट। जी हाँ, ये देखिए, ज्योति आहूजा, फ्लैट नंबर 403, संगीता अपार्टमेंट। कमाल है। मेरी थियोरी के मुताबिक कातिल जो कोई भी है वो कत्ल करने के बाद वही बॉडी पार्ट्स निकालता है जो बॉडी पार्ट्स जूली नाम की नर्स ने डोनेट किए थे, लेकिन फिर उसने ज्योति के बजाय लेना का कत्ल क्यों कर दिया? शायद आप जो सोच रहे हैं कत्ल की वजह वो ना होकर कोई और वजह हो। ये मैं रजिस्टर देख सकता हूँ? श्योर। बात समझ में आ गई डॉक्टर साहब। ये देखिए, यहां ज्योति आहूजा का एड्रेस है फ्लैट नंबर 403 संगीता अपार्टमेंट, जबकि 403 में लीना गंजालेस रहती है, ज्योति 304 में रहती है। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर साहब की इसी एड्रेस दो एड्रेस के चक्कर में कातिल गलतफहमी का शिकार हो गया। उसने ज्योति आहूजा के धोखे में लीना गंजालेस का कत्ल कर दिया, जो कि एक्चुअली 403 में रहती थी। ओह, यानी कातिल की गलतफहमी की वजह से बेचारी लीना गंजालेस मारी गई। और ज्योति आहूजा की जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हो सकता है कि कातिल को अपनी गलती का एहसास हो और वो ज्योति आहूजा पे अटैक करे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति आहूजा की जान खतरे में है।
वो पुलिस का आदमी है। आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए उसको यहाँ पे भेजा है। जब तक मैं उसे पहचान पाती तब तक। हाँ श्रीवास्तव, वो खून स्पॉट पे जो मिला था उसे हमने एनालिसिस के लिए भिजवा दिया है। गुड। श्रीवास्तव, उसे पाँव में गोली लगी है, उसका काफी खून बहा है, और अगर गोली निकाली गई तो उसे खून की जरूरत पड़ सकती है। या और श्रीवास्तव, सारे ब्लड बैंक्स में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उस खास ब्लड ग्रुप की अगर डिमांड आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म किया जाए। ओके? अरे जॉन, बहुत दिनों बाद दिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रीवास्तव, कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों न समझे, एक ना एक दिन उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है। हेलो, ठीक है सर। केलकर हॉस्पिटल में जॉन नाम के एक पेशेंट के लिए BRH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड मंगवाया गया है। ज्योति, एक तुम ही हो जिसने उस कातिल को देखा हुआ है। तुम्हें इसलिए साथ में लाए हैं, उस कातिल को पहचान पाओगी ना तुम? सर, मैं वादा तो नहीं करती, मगर मुझे लगता है शायद इस बार मैं उस कातिल को जरूर पहचान लूंगी। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जॉन नाम के एक पेशेंट हैं जिन्हें BRH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, वो कहाँ हैं? अंदर। थैंक यू डॉक्टर। Oh my God! अभी भी यहाँ दो लोग खड़े थे, तुमने देखा क्या? नहीं सर। श्रीवास्तव, अभी तो यहीं थे। इतनी जल्दी वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गए होंगे। ओके, लेट्स कैच देम, कम ऑन। रिलैक्स, रिलैक्स। घबराओ मत लड़की, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें एक और इंजेक्शन दे दूंगा, फिर तुम्हें यह महसूस भी नहीं होगा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से अलग हो गई। तुम आजाद हो जाओगी। मगर तुम मुझसे मेरी आंखें क्यों छीनना चाहते हो? तुम्हारी आंखें? ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो मेरी जूली की आंखें हैं। जूली? हाँ, जूली, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। मैंने उसे कितना समझाया, आधे अधूरे शरीर का अंतिम संस्कार करने से भला आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपने जिस्म का एक एक हिस्सा उसने दान कर दिया, और अब मैं वो हिस्से जमा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी जूली का अंतिम संस्कार कर सकूं, ताकि उसकी आत्मा भटकती न रहे। पागल हो गए हो तुम पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं जो कुदरत में, नेचर में दखलंदाजी करते हैं, ईश्वर के मर्जी के खिलाफ मुर्दा जिस्म को जिंदा रखना चाहते हैं। पागल वो लोग हैं
जो विज्ञान को धर्म से भी बड़ा समझते हैं, जबकि मैं जानता हूं धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। धर्म के नाम पे तुम लोगों की जान नहीं ले सकते। तुम्हारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं जानता हूं मैं पापी हूं। अलमाइटी गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेगा, जहन्नम की आग में जलाएगा मुझे। लेकिन मैं अपनी जूली की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज कुछ भी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। हरकत नहीं। पहले गोली टांग में मारी थी मैंने, लेकिन अब भेजा उड़ा दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये अच्छा नहीं है। धर्म के मामले में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। चुप! धर्म की परिभाषा मुझे मत समझा। ज़हनी तौर से बीमार इंसान अपनी जहालत को धर्म का मुखौटा मत पहना। तुम क्या समझते हो? किसी का कत्ल करके उसे चीर फाड़ करके उसके पार्ट्स निकाल के तुम अपनी गर्लफ्रेंड जूली की आत्मा को शांति दिलाओगे? तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारी जूली की आत्मा भटकेगी, तुम्हें बद्दुआ देगी। वो खून तो मेरी जूली की आत्मा का हुआ है, जिसकी कराह आप लोग नहीं सिर्फ मैं सुन सकता हूं। सबसे पहले तो ये कि आत्मा कभी मरती नहीं, और दूसरे ये कि अगर तू ये समझता है कि तेरी जूली की आत्मा का खून हुआ है तो उसका जिम्मेदार तू खुद है। जो लोग दूसरों को जिंदगी देते हैं वो कभी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं, जैसी तुम्हारी जूली हुई है। वो आज भी ज्योति की आंखों में जिंदा है। जीते जी तो किसी की मदद करना बहुत आसान है, लेकिन मरने के बाद किसी की मदद करना बहुत मुश्किल है। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा मजहब है।